4 दिसंबर 1981 शुक्रवार के दिन कुतुब मीनार पर्यटकों से पूरी तरह भरा हुआ था। मीनार के मेन दरवाजे पर अंदर जाने की कोशिश में भगदौड़ मची हुई थी। ऐसे में सुबह के करीब 11:30 बजे अचानक मीनार के अंदर सारे लाइट बंद हो गई और इस दौरान मीनार के अंदर 500 से अधिक लोग थे, जिनमें से ज्यादातर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट थे। वैसे तो मीनार के अंदर हवा और लाइट आने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर खिड़की जैसा बना हुआ था, लेकिन लोगों ने डर के मारे खिड़कियों के पास जाकर खड़े हो गए, जिसके कारण मीनार के अंदर आने वाली रोशनियां बंद हो गई। और इसी बीच किसी ने ये अफवाह फैलाया कि मीनार गिरने वाला है। दोस्तों सोचिए, आप एक 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के ऊपर है और आपको पता चलता है कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिरने वाला है। नीचे लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं और आपके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड से फैसला करने के लिए कि क्या करना है। उस टाइम पे मीनार के मेन गेट पर एक हैवी स्टील का दरवाजा हुआ करता था, जो सिर्फ अंदर से ही खोलता है। ये डिजाइन सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ये एक बड़ी दुर्घटना के कारण हो सकता था, और हुआ भी। जैसे ही अंदर लोगों का संख्या ज्यादा हुआ, चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया और जब लोगों ने एक साथ बाहर निकलने की कोशिश किया तो दरवाजा चौखट से चिपक गया। ऐसे में भीड़ इतने ज्यादा था कि रेस्क्यूअर्स गेट के पीछे ही फंसे रह गए, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। बाहर निकलने की कोशिश में लोगों का भगदौड़ मच गई और कुछ ही मिनट में दर्जनों लोग मारे गए। सौभाग्य से मीनार के पीछे मरम्मत करने के लिए एक मचान बनाया गया था। उसी मचान से रेस्क्यूअर्स अंदर घुसे और 1 घंटे में सारे लोगों को बाहर निकाला, जिनमें से कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही मरे हुए लोगों को कुतुब लॉन्च पर रख दिया गया और घायलों को एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। दोपहर 3:30 बजे उस वक्त के तत्कालीन होम मिनिस्टर ज्ञानी जेल सिंह ने लोकसभा को इन्फॉर्म करता है, हादसे में 45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 21 लोग घायल हुआ है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस भगदौड़ की असली वजह क्या था या कौन था? घटना के बाद जीवित बचे लोगों का कहना था कुछ लड़कों ने मिलकर महिला पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किया था और जब उन महिला ने नीचे भागने की कोशिश किया तो भगदौड़ मच गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसी भी छेड़छाड़ की रिपोर्ट से इनकार किया था। लेकिन उस वक्त के न्यूज रिपोर्ट में बताया गया था, न्यूजीलैंड के 2 टूरिस्ट जैकी और मैरी ने रिपोर्ट किया था कि उनके साथ छेड़छाड़ हुआ था। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जगदीश चंद्र रिपोर्ट में भी विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का जिक्र किया था और इस रिपोर्ट में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना था 4 दिसंबर 1981 सुबह 10:50 से लेके 12:30 बजे के बीच मीनार में कोई भी बिजली की कटौती नहीं हुआ था। सुबह 9 बजे एक ट्रक बिजली के खंभे से टकराया था, जिससे बिजली गई तो थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद 10:50 पर बिजली वापस आ गई। लेकिन चंद्र आयोग की रिपोर्ट में बिजली के कटौती को घटना के मूल कारणों में से एक माना गया और इसीलिए डेसू को रिस्पॉन्सिबल बताया गया था। इसके अलावा एएसआई को भी खराब मैनेजमेंट के लिए समान रूप से दोषी ठहराया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कमीशन ये निष्कर्ष निकाला कि भगदौड़ तब मची थी जब एक लड़की, जो न्यूजीलैंड के टूरिस्ट में से एक नहीं थी, वो मीनार के 8वें वेंटिलेटर के पास फिसल गई थी। उस दौरान कुछ लड़कों ने झूठा अलार्म बजाया कि कुतुब मीनार गिरने वाला है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन दोस्तों, क्या ये पहली घटना था? 15 अगस्त 1978 एक और भगदौड़ की घटना घटी, जब एक व्यक्ति सीढ़ियों में दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। उस दिन टोटल 12 लोग घायल हुए, जिनमें से 6 जन ज्यादा सीरियस थे।